कितनी भी बादलों में सूर्य को ढक दो, सत्य और सूर्य दैदीप्यमान होकर आकाश के अंदर तेजस्वी बनकर वापिस आते हैं। आज ये जजमेंट ने तय कर दिया कि स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोग कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और इसी का नतीजा है मित्रों। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ गया था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है, तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा आप कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल चली, हमने कहा था ये सरकार गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी, गांव की होगी, किसान की होगी। और 5 साल के अंदर हमने 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 50 करोड़ गरीबों को, नगीना वालों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित परिवार के सभी लोगों को, 50 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में कोई बीमारी आती है तो 5 लाख तक कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका इलाज मोदी सरकार कराएगी। मित्रों, सिर्फ यही जनपद के अंदर बिजनौर के और हमारे सांसद के बीच में 2 लाख परिवार लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान भारत योजना की। और मित्रों, अभी अभी मैंने देखा कि गन्ना की बात कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? सपा बसपा कर रहे हैं। भाई आप हमें सलाह मत दीजिए, आपका शासन था 2011 से 2015 तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ था। ये योगी और मोदी की सरकार है जिसने 2017 तक का 57,000 करोड़ का गन्ना का भुगतान करने का काम समाप्त कर दिया। और आज सिर्फ 1 साल का गन्ना बाकी है। चुनाव समाप्त होने के पहले सबके बैंक अकाउंट के अंदर गन्ना का भुगतान पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ध्यान दिए, चीनी मिलों को पूरा गन्ना का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये रमाला की सरकारी चीनी मिल, इसकी पेराई की क्षमता में 27 इतना विस्तार किया और इसके साथ 27 मेगावाट का जनरेशन प्लांट की भी स्थापना करी। ये पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाला मेरठ से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ के खर्च से बनने वाला है। गढ़मुक्तेश्वर के अंदर 20 करोड़ रुपया की लागत से गंगा पर घाट बनाने का काम किया है। और एक जनपद एक उत्पाद के अंदर अपने बिजनौर को काष्ठ कला के मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी योजना ले देने का। मित्रों, ये बिजनौर क्षेत्र के अंदर मेरे दलित भाई बहन बड़ी संख्या में रहते, मैं उनको कहना चाहता हूं, अभी अभी आपने कुंभ का एक दृश्य देखा होगा। देश का प्रधानमंत्री दलित कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के
पैर पखारने के लिए स्वयं वहां पहुंचा था। सदियों तक देखने न मिले इस प्रकार का दृश्य था। सफाई कर्मचारियों को वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के मेरे भाइयों बहनों के पैर धोकर प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान तो दिया ही दिया, सामाजिक समरसता का भी एक भाव का निर्माण। बाबा साहेब आंबेडकर की दुहाई देने वाले ये राहुल बाबा को मैं पूछना चाहता हूं, किसने बाबा साहब को संसद में जाने से रोका? आपके परनाना ने रोका, कांग्रेस पार्टी ने रोका। बाबा साहब को भारत रत्न तब तक नहीं मिला जब तक कांग्रेस नहीं आ रही। अरे भारत रत्न छोड़ो, संसद के अंदर बाबा साहब की तस्वीर भी आपने नहीं लगाई, तस्वीर भी आपने नहीं लगाई, और आज बाबा साहब की दुहाई देते। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हुए 5 तीर्थों का उद्धार कर दलित समाज के पंच तीर्थ का नया निर्माण कर दलितों को विश्व में सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 26 नवंबर को बाबा साहब की याद में संविधान दिन मनाने की जाहिरात की, और एक बहुत बड़ा स्टडी सेंटर, आंबेडकर स्टडी सेंटर, आप कभी जरूर जाइए भैया। चुनाव के बाद हमारे यशवंत सांसद बनकर आपकी व्यवस्था कर देंगे, जरूर देखिए। एक इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बाबा साहब की याद में बनाकर उनको सदियों तक जीवित रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। अभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये की योजना लाई। 6,000 रुपया उनको समर्थन देने के काम किया। ये राहुल बाबा विरोध कर रहे, वो कह रहे हैं कि ऋण माफ करिए। इन्होंने ऋण माफ किया था मित्रों, 3 करोड़ किसानों का ऋण माफ हुआ था। जोर से बोलो कितने किसानों का? अरे ऐसे नहीं यार, जोर से बोलो कितने किसानों का? और उन्होंने 53,000 करोड़ ऋण माफ किया था। कितना किया था? जोर से बोलो कितना? नरेंद्र मोदी जी ये योजना लाए हैं, 13 करोड़ छोटे किसानों को 75,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देने का काम। और एक बार माफ नहीं किया, वो आपने एक बार माफ किया था। 10 साल में मोदी जी हर साल 75,000 देंगे। आपकी दृष्टि से देखे तो 10 साल के अंदर 7.5 लाख करोड़ रुपया हमारे छोटे किसानों के मोबाइल पर पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जब चुनाव होने जा रहा है, ये हमारा हिसाब मांगता है। मैं हिसाब देने आया हूं। ये मुझे राहुल बाबा या बुआ भतीजा को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भैया, मगर नगीना की जनता हमारी माई बाप है, मैं उनको हिसाब देने आया हूं। नगीना की देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली। 5 साल के अंदर उन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपया यूपी के लिए दिया था। 3,30,000 करोड़ रुपया। आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 साल के अंदर 3,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,27,323 करोड़ रुपया देने का काम। उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी सरकार आई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है। पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार का शासन ये भारतीय जनता पार्टी की